आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जेटी हाई स्कूल के रिटायर्ड टीचर शेख अतीक सर, यशवंत राव चौहान यूनिवर्सिटी। काफ़ी मेहनतों से और कुछ महीनों से ये जुड़े हैं इस यशवंत राव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी को लेकर, इनके कामों को लेकर, जिसमें लेडीज़ टेलर्स, जेंट्स टेलर्स और साथ ही गैराज के फिटर्स, इन्हें सर्टिफिकेट दिलाने के लिए यशवंत राव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए मातहत सर्टिफिकेट के लिए इनकी कोशिशें जारी है। इस बारे में क्या मुकम्मल खुलासा है शेख अतीक सर का, आपके सामने स्क्रीन पर। शेख अतीक सर। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारा जो यूनिवर्सिटी से जो एक प्रोग्राम मैं लेकर आया हूं यहाँ पर एक बात जो महसूस किया मैं, पहले हम लोगों ने पावर लूम के मजदूर और मुकादमों को इससे पहले सर्टिफिकेट दिया है, और उसी की धरती पर आज जब मैं शहर के अंदर जब देखता हूँ तो पावर लूम के साथ ही साथ में गैरेज के मैकेनिकल, हम उसको फीटर कहते हैं, वो आज रोड के ऊपर अपनी गैरेज लगाए हैं। उनके पास भी आज कोई शिनाख्त नहीं है। हाँ, उनके पास में कोई शिनाख्त नहीं होने की और आगे एजुकेशन नहीं होने की वजह से हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई वो गैरेज वाला है और गैरेज में काम करता है और एक ब्लू ड्रेस पहनता है, ऑयल का एक ड्रेस रहता है उसके पास में, और हम उसको गैरेज वाला कहते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ में हम महिलाओं को भी देखते हैं कि सब महिलाएं, कम एजुकेशन होगा, ज़्यादा एजुकेशन होगा, लेकिन सबको सीना आता है। ये मैंने जब महसूस किया तो उसके बाद मैं ये सोचा कि क्यों ना यूनिवर्सिटी एक मर्तबा एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, अनुभव की बुनियाद के ऊपर इन लोगों को जिस तरीके से मजदूरों को सर्टिफिकेट दियो, इसी धरती के ऊपर कि गैरेज में जो फीटर है और जो वहाँ महिला है जो घरों में काम करती है, थोड़ा काम सीखी हुई है, क्यों ना उनके लिए भी कुछ किया जाए। इसी धरती पर मैंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर संजीव सोनोने साहब से मुलाकात की, और सोना साहब से मुलाकात करने के बाद में उन्होंने मैं उनको ऐसा बताया कि मालेगांव शहर के अंदर बहुत सारे गरीब, कम एजुकेटेड लोग हैं और उनको हम क्यों ना सर्टिफिकेट दिया जाए। उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर किया, और उस ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर मालेगांव शहर के अंदर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर के जो गैरेज मैकेनिकल है उनको भी सर्टिफिकेट का ऐलान किया। और उसके साथ ही साथ महिला जो घर के अंदर बैठी हुई है, घर में सीना जानती है, लेकिन उनके पास भी कोई शिनाख्त नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सनद नहीं है। इसी की धरती के ऊपर इन लोगों को भी सनद देने का यूनिवर्सिटी ने बोला, और यूनिवर्सिटी के तहत हम लोगों ने मालेगांव शहर के अंदर मिल्लत इंग्लिश मीडियम, शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। और हम लोगों ने पूरे शहर के जितने भी कारागिर हैं, जितने भी गैरेज वाले हैं, जितने भी माँ बहनें हैं, उन लोगों के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया। इस सर्टिफिकेट का मकसद ये है कि इनका एजुकेशन बहुत कम हुआ है, चौथी पढ़े हैं, कोई 5वीं पढ़े हैं और कोई ज़्यादा एजुकेशन भी लिया है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गैरेज के अंदर कम एजुकेशन में बचपन में ही लग जाते हैं, गरीबी हालात रहती है, आगे पढ़ नहीं पाते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी की एक कोशिश ये है कि ये लोग एजुकेशन के प्रवाह में आए, एजुकेशन करे, वो भी आगे पढ़े और तरक्की करे। इसलिए वो लोगों को, जितने भी गैरेज में काम करने वाले लोग हैं, वो लोगों को एक मैकेनिकल का दर्जा यूनिवर्सिटी की जानिब से एक सनद मिलेगी। ये सनद, सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा? कुछ महीनों में, हफ्तों में, या साल भर लग जाएंगे? लेडीज़ टेलर्स हैं, जेंट्स टेलर्स हैं, और जैसे अगर आपने कहा कि फिटर्स हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स के जो हैं, तो इसकी फिर भी कितने दिन या कितने महीने तक मिल सकता है? कोई जानकारी क्या देना चाहेंगे आप आवाम को, ताकि उनके अंदर जो खुशी की लहर ये सुनने के बाद दौड़े, तो और उन्हें एक यकीन हो जाए कि कुछ ही महीनों में है या साल भर लग सकते हैं? क्या इसकी आप मुकम्मल? आज मेरी बातचीत यूनिवर्सिटी के अंदर ही बातचीत हुई है और ITI के प्रिंसिपल से भी बातचीत हुई है, और 14 तारीख को हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरे साथ में गैरेज में करने वाले ताहिर भाई है, सईद भाई है, ऐसे लोगों का पैनल में यूनिवर्सिटी लेके गया। वहाँ पर यूनिवर्सिटी के सभी लोगों से मुलाकात हुई। उन लोगों ने पहले बुनियाद के ऊपर, हमारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 तारीख तक के करने का ऐलान किया है।
20 तारीख तक जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसे लोगों के नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नाम लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। हमारा मकसद ये है कि नाम गलत ही नहीं होना चाहिए। एक मर्तबा किसी को सर्टिफिकेट मिल रहा है तो वो सर्टिफिकेट उसका बराबर है या नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है। इसलिए हम 20 तारीख को पूरी लिस्ट डिक्लेयर करने वाले हैं और वो लिस्ट की डिक्लेयर होने के बाद में मालेगांव शहर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI, जिसके प्रिंसिपल कुंदड़े सर से मेरी परसों मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद में ये जो प्रोसेस है एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर सर्टिफिकेट देने की बात है। इसलिए इन लोगों का एग्ज़ाम जो है वो उन्होंने मुझे पीर के रोज़, आज संडे है, मुझे उन्होंने कल बुलाया है मंडे को, और उसके बाद में एक टाइम टेबल फ्रेम होगा। लेकिन हमारी जो प्राइमरी बातचीत हुई है उन लोगों ने भी कॉपरेट करने के लिए कहा है और उनके पास उन्होंने कहा है कि मैं 5 दिन 100 का बैच करते हुए लेडीज़ और जेंट्स, जैसे मैंने उनको एग्जाम्पल 500 का दिया था, इसलिए उन्होंने बोला कि 100 लोगों का रोज़ का हम एक ये करते हैं और हफ्ते भर के अंदर ये जिन लोगों को हुनर आता है, ऐसे हुनर का ये सारे कोर्सेज भी ITI में होते हैं। इसलिए ये ITI जो है ये हफ्ते भर का टाइम टेबल शेड्यूल अब बनाकर मंडे के रोज़ देगी और उसके बाद में ये एग्ज़ाम जितने भी कारागिर है ये उस वक्त महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो ITI मालेगांव की, उस ITI के अंदर जाकर ITI में जाकर इन लोगों को एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम मिलने होने के बाद में ये सारा जो नाम जिनके दर्ज रहेंगे उन लोगों का यूनिवर्सिटी के अंदर नाम दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी अपनी तौर से एग्ज़ाम, मतलब यूनिवर्सिटी अपना एक सर्टिफिकेट देगी और वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मिनिस्टर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अधिकारी, वाइस चांसलर, ऐसे तादाद के अंदर एक मालेगांव शहर के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम होगा जो इन लोगों के सम्मान में होगा, जो आज तक किसी ने इनका सम्मान नहीं किया है। इसलिए यूनिवर्सिटी लेकिन उनका सम्मान भी करेगी, उनको सर्टिफिकेट भी देगी और इस सर्टिफिकेट का जो फ़ायदा है, बहुत कम एजुकेशन है लोगों का, 4वीं 5वीं, ये इनको 10वीं 12वीं करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट ये BA के अंदर एडमिशन होगा। साथ ही साथ इन लोगों को लोन के पर्पज़ में काम आएगा। ऐसे बुनियाद के ऊपर ये यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट इनको मिलने के बाद में आप देखेंगे कि शहर में इन लोगों की एज अगर 70 वर्ष भी होगी तो उनकी खुशी की लहर देखने की जैसी होगी। एक और अहम सवाल, जैसा कि आप खुद मालेगांव के एक रहवासी हैं और एक टीचर है, एज ए टीचर आपने ज़िंदगी गुजारी है, खिदमत अंजाम दी है, तालीमात से सरफराज किया, नवाजा है हज़ारों बच्चों को, लेकिन इस शहर में लाखों की तादाद में पावरलूम मज़दूर हैं। इनके लिए कोई सोच, कोई फ़िक्र, इस बारे में आपका क्या इजहार ख्याल है, आपकी क्या जानकारी रहेगी आने वाले वक्तों में? अभी मैं एक यूनिवर्सिटी से कंसर्न हूँ, वैसे गवर्नमेंट के MLC है, ये वो सारे थोड़े ताल्लुकात के हैं, लेकिन जो काम होता है मैं वही काम बोलता भी हूँ। अब मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँचने के बाद में उनको ऐसा लगा कि मालेगांव शहर के पावरलूम के लोग कहीं कंपनियों में जाना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा कहा कि उस जो भी फैक्ट्री है जहाँ पर 10 से 5 हज़ार लोग काम करते हैं, ऐसी फैक्ट्री का जो कोर्सेस है या उसकी जो एलिजिबिलिटी है, वैसा सर्टिफिकेट हम मालेगांव शहर के अंदर ये प्रोग्राम में लॉन्च करेंगे और 3 महीने का कोर्स होने के बाद में ये पावरलूम मजदूर को हम सर्टिफिकेट देंगे और साथ ही साथ इनको फैक्ट्रियों के अंदर, कपड़ों की जहाँ फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ पर हम कोशिश करेंगे, यूनिवर्सिटी मैं भी साथ में हूँ उनके, ऐसे लोगों को वहाँ पर सर्विस का जॉब हम ये प्रोवाइड करेंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी ने फिलहाल अभी कहा है। एक आखिरी सवाल जो कि सुनने में आ रहा है कि आने वाली अगस्त की 25 तारीख या आसपास किसी डेट में आप लोगों का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, आई थिंक मंसूरा में होने वाला है, तो इसकी क्या जानकारी है, इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? मालेगांव शहर के अंदर ये जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि खुशी की लहर रहेगी, क्योंकि कभी 2 व्हीलर और महिलाओं के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया है और किसी को, हम शहर को जिस तरीके से स्टेट आप देखेंगे, केरल स्टेट जो है पूरा एजुकेटेड है, हम हमारे शहर का नाम भी एजुकेशन में लाना चाहते हैं। तो उसी बुनियाद के ऊपर जब इनको सर्टिफिकेट मिलेंगे, इनका एजुकेशन BA और बाकी कोर्सेज में भी इनको एडमिशन यूनिवर्सिटी देने वाली है, इसलिए हमारे शहर के अंदर एक एजुकेशन का माहौल बन जाएगा और शहर का नाम एक एजुकेशन, मालेगांव शहर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं रहेगा जो अनएजुकेटेड पर्सन हो। ये यूनिवर्सिटी की ख्वाहिश है और ये मैं उनके साथ में पूरा करना चाहता हूँ। और आने वाले वक्त में आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए हमारी कोशिश है कि ये
सर्टिफिकेट जो है वो जल्दी से जल्दी मिले, इसलिए ITI वालों ने सितंबर की एक डेट फाइनल की है। उसका टाइम टेबल मंडे के रोज मिलेगा और वही जल्दी डिक्लेयर करते हुए हमारे सभी भाइयों को और बहनों को टेलरिंग सर्टिफिकेट, जेंट्स हो, लेडीज़ हो और उसके ही साथ साथ गैरेज वाले, उनको मिलेगा इंशाल्लाह। ये हमारी कोशिश है। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हम वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे। इनायत कलेक्शन, लेडीज कपड़ों का भरपूर खजाना, हर तरह की क्वालिटी, कई तरह के फैशन, जैसे रेडीमेड में लॉन्ग कुर्ती, लखनवी कुर्ती, पाकिस्तानी कुर्ती सूट, मसलिन कुर्ती, प्योर जॉर्जेट कुर्ती, प्लाजो सूट, मिरर पाकिस्तानी सूट और गंजा ड्रेसेस, कच्चे कपड़ों के मटेरियल में बनारसी सूट, कॉटन सूट, मसलिन सूट और गंजा सूट, पाकिस्तानी सूट। इसी के साथ कट पीस में कॉटन वर्क कुर्ती, मसलिन कुर्ती, लखनवी कली, जॉर्जेट कट पीस, चिनॉन, खास शादी ब्याह के मौका पर आपके लिए चिनॉन मटेरियल दुपट्टों में प्योर दुपट्टा, मसलिन, राखी, चिनॉन दुपट्टे और गंजा दुपट्टे, तमाम कट पीस के दुपट्टे के साथ सूट बनाकर भी मिलता है। डाइबल के तमाम किस्म के कपड़े भी मिलते हैं। इसी के साथ डाइबल कपड़ों पर हर तरह के कलर भी आप लोग करवा सकते हैं। लेडीज कपड़ों की दुनिया का पुरएतमाद मरकज इनायत कलेक्शन पर तशरीफ लाकर और भी दीगर कई कंपनियों के कपड़ों की क्वालिटी आपके लिए। हमारा पता अब्बास नगर, अब्दुल हकीम रोड, 5 नंबर स्कूल के पास, ऊपर माले पर, मालेगांव। लेडीज की खरीदारी के लिए, लेडीज के हाथों खरीदारी, प्रोप्राइटर शकील अहमद, इनाया कलेक्शन।